श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनसे जिनके खाने को नहीं अटता, जो परेशान होते हैं, वो कई बार कर्ज ले लेते हैं और कर्ज में ऐसा फंस जाते हैं कि निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो आज की जो साखी है वो है चतुराई। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ पर जाता, वह बहाना बना देता, उसे वापस भेज देता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर आ गया। वहाँ और कोई नहीं दिखा। एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 कराने गई है। राजा उसके इस उल जुलूल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवाल के जवाब दिए हैं, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब बता दो। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सही बातों का जवाब दे देती हूँ, समझा देती हूँ, तो क्या आप मुझे उसके बदले में क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र लालसा उत्कंठा हो गई थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दे दूंगा। वह लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्जा माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ मुझे समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर आप कल आए, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ अब सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको आपका वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि वर्षा हो रही है और हमारे जो छत है उसमें पानी टपक रहा है, तो पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा रहे हैं, यानी वर्षा का पानी आसमान से गिरता है। और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब यह है कि वो रेंगनी के कांटे को काटने के लिए गए हैं। अगर कोई रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा तो ज़रूर चुभेगा, और तब उसमें कोई वो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना झगड़ा के झगड़ा होगा, शरीर पर खरोंचें आएंगी, चोटें लगेंगी। इसलिए भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए थे। राजा उसकी बातों से सहमत हो गए। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और चौथी बात का मतलब क्या है? तब लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि मैं माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब यह है कि माँ अरहर की दाल को पीसने के लिए गई है। जब उसको दरते हैं, अरहर की 2 दली होती है दाल, तो एक दाल निकल जाती है और वो 2 दालें बन जाती छिलका उतरने के बाद में, तो वो वही करने गई थी। अगर साबुत दाल को पीसा जाता है तो दाने 2 भाग में होकर के निकलते हैं, यानी कि 1 का 2 करने गई हैं। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह से पक गया है या नहीं। इसका मतलब है कि एक चावल देखकर ही जान लेना कि पूरा चावल पका है या नहीं। अर्थात चावल के संसार
को मैं घर बैठे ही देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो जाती है। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों से आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल ही बता सकती थी, फिर भी तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने में लगती तो भात गीला हो जाता, जल जाता, तो माँ मुझे बहुत पीटती। फिर घर में कल कोई नहीं था। अगर मैं इसको बताती तो आपके कर्ज का माफ़ कर दिया है तो मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता, और आज स्वयं आपके मुख से सुन करके कि आपने हमारा कर्ज माफ़ कर दिया है, जहाँ इन्हें विश्वास हो जाएगा वहीं ये खुश भी होंगे। राजा लड़की की बात को सुन करके अत्यंत प्रसन्न होता है। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल करके उसे दे दी और बोला, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार, तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर के रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो बोझिल होकर के मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद दे करके चला जाता है। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। दोस्तों, एक लड़की की चतुराई की वजह से उसका सारा कर्ज माफ़ हो गया। इसी तरह से अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करते हुए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो हमारे सर पे, वो मुसीबत टल जाती है। तो कभी भी अगर आप किसी भी तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, आपके ऊपर किसी चीज़ की कोई भी कठिनाई है, तो आप अग्रेसिव ना हो, परेशान ना हों और लड़ाई झगड़ा ना करें किसी से, बल्कि अपने दिमाग से काम लें, शांत होकर के काम लें। सबसे पहले एक लंबी सांस लें और अपने मन को शांत करें, फिर उस चीज़ के निदान के बारे में सोचें। तभी आपको सही उत्तर मिलेगा और आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो आपको ये कहानी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।